प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 12th सीबीएसई हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आप जानते हैं कि आरोह भाग 2 में भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है और यह पाठ महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो कि स्मृति की रेखाएं से संकलित है। इसमें लेखिका ने अपनी सेविका के भक्तिभाव, संघर्षशील जीवन, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन का परिचय दिया है। उन्होंने ये बताया कि पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म से भरे समाज में अपने और अपने बेटियों के हक की लड़ाई लड़ रही कैसे भक्तिन हार कर ज़िंदगी में कैसे बदल जाती है और वह लेखिका के साथ किस तरह रहने लगती है, इसका संवेदनशील भावनात्मक चित्रण लेखिका ने अपने पाठ भक्तिन पाठ में अभिव्यक्त किया है, जिसमें भक्तिन के जीवन के विभिन्न परिच्छेदों का वर्णन किया है। पहले परिच्छेद में भक्तिन महादेवी वर्मा के पास आती है और उसका नाम कैसे कंठी माला और वेशभूषा देखकर भक्तिन रख दिया जाता है। भक्तिन अपना असली नाम लक्ष्मण बताते हुए उससे अनुरोध करती हैं कि उसका नाम भविष्य में कभी दोबारा न लिया जाए और अपने जीवन के इतिवृत्तांत को बता करके उनसे नौकरी मांगती हैं और महादेवी वर्मा उन्हें अपने काम के लिए रख लेती हैं। इस तरह से भक्तिन के बारे में लेखिका को पूरा पता चलता है, उनके जीवन के बारे में कि कैसे इस पुरुष प्रधान समाज में क्रमशः 3 बेटियों को जन्म दे कर के भक्तिन का जीवन कैसे संघर्षपूर्ण रहा और उसका जो दुर्भाग्य था वो भक्तिन की तरह ही हठी था। जैसे भक्तिन अपने संघर्ष और स्वाभिमानी जीवन में, कर्मठ जीवन में लगातार परिश्रम और मेहनत से अपने जीवन को बदलने का विश्वास रखती थी, लेकिन उससे कम उसका हठी जीवन नहीं था, भाग्य नहीं था। वो एक तरह से अपने बारे में बताती है कि उसकी कुंचित रेखाओं में, मस्तिष्क की कुंचित रेखाओं में लक्ष्मी कभी बंध कर नहीं रह सकी। उसका दूसरा और तीसरा जीवन किस प्रकार बीता, उसका सारा वृत्तांत वो बताती हैं। और इसी के साथ भक्तिन महादेवी वर्मा की सेविका न होकर कैसे उनकी भावनात्मक लगाव से उनसे जुड़ी होती हैं, इस बात का लेखिका ने जिक्र किया है। तो इस पाठ से भक्तिन और लेखिका के जीवन संबंधों से संबंधित प्रश्न आते हैं और पूछे जाते हैं भक्तिन के जीवन से संबंधित प्रश्न। तो आप अगर इस पाठ के इस प्रतिपाद्य को अगर आप अपनी कॉपी पर लिख कर के नोट्स के रूप में रख लेते हैं और एग्ज़ाम के समय में केवल आप इसको एक बार दोहरा लेते हैं तो ये आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। धन्यवाद।